राजस्थान में विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ही एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच की अदावत खुलकर सामने आ गई है। रविवार को 9 अप्रैल को ऐलान किया गया है पायलट के द्वारा। सचिन पायलट ने ये जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो 11 अप्रैल को प्रदेश में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच को लेकर 1 दिवसीय अनशन करेंगे। सचिन पायलट के ऐलान के बाद में राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से गहलोत बनाम पायलट का जो मुद्दा था वो गर्मा गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर विधानसभा चुनाव के अंदर अब सिर्फ 8 महीने, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में उसमें 8 महीने रह गए, पायलट ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या सचिन पायलट अब खुलकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है, या फिर अब पायलट का धैर्य जवाब दे चुका है कि वो कांग्रेस हाईकमान को कुछ न कुछ संदेश देना चाहते हैं? पायलट ने क्या कहा, पहले आप वो जान लीजिए। सचिन पायलट ने मांग की है कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली जो बीजेपी की पिछली जो बीजेपी की सरकार थी, उसमें कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार की जो सरकार है वो कार्रवाई करे। मैंने पिछले साल 28 मार्च को मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था और जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने उन्हें 2 नवंबर को फिर से पत्र लिखा। मैंने उनसे सभी मुद्दों पर जांच करने का आग्रह किया जो मैंने और सीएम अशोक गहलोत ने उठाए थे। मैंने कहा था कि चुनाव आ रहे हैं, हमें जनता को दिखाना है कि हमारे वादों में और हमारे काम में कोई अंतर नहीं है। मतलब जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तब उन्होंने ये मुद्दे उठाए थे कि वसुंधरा राजे सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी जांच कराएंगे। अब आपकी सरकार है तो आप जांच क्यों नहीं करा रहे? सीधा सा इनका जवाब था। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि सरकार आबकारी माफिया, अवैध खनन, भूमि अतिक्रमण और ललित मोदी के हलफनामे के मामले में कार्रवाई करने के अंदर बिल्कुल विफल रही है। अशोक गहलोत की यानी कि खुद की कांग्रेस की सरकार पर उन्होंने सवाल उठाया। सचिन पायलट के जो बयान है उस पर अब कांग्रेस का जवाब आया है। कांग्रेस ने एक बयान जारी करके कहा है कि राजस्थान सरकार ने लोगों को लाभान्वित करने के लिए कई योजनाओं को लागू किया है। वो अपनी उपलब्धियों के साथ साथ संगठन में सामूहिक प्रयासों के आधार पर नए जनादेश की मांग करेगी। इससे राज्य को हमारे देश में शासन के नेतृत्व की स्थिति दी है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा राज्य में पार्टी संगठन के समर्पण और दृढ़ संकल्प से संभव हुई एक उत्कृष्ट सफलता थी। ये जयराम रमेश ने, जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने पायलट का जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो राजस्थान कांग्रेस के ऊपर जो सवाल उठाए, अशोक गहलोत के ऊपर जो सवाल उठाए, उसके जवाब में जयराम रमेश ने ये जवाब दिया है। सचिन पायलट के बयान के आखिर क्या मायने हैं? सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी आरोप लगाए हैं उससे एक बात तो साफ है कि उनके और गहलोत के बीच में अब सुलह की गुंजाइश न के बराबर है। मतलब इनके बीच में जो भी सुलह है वो तो हो ही नहीं सकती। दोनों के बीच जो जारी अदावत है अब किस मोड़ पर पहुंच जाएगी ये कांग्रेस नेतृत्व ही तय करना होगा। जो आला कमान है वो उनको ही तय करना होगा, हालांकि वो कुछ भी तय नहीं कर पा रहा है। उन्होंने ये भी इशारा कर दिया है कि अगर कांग्रेस हाईकमान इस मुद्दे को सुलझाने में असमर्थ है या फिर दिलचस्पी नहीं ले रहा है तो हमारी सारी बातों को जनता के बीच में रखेंगे। मतलब वो उनकी खुद की बातों को जनता के बीच में रखेंगे, जिस तरीके से कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं कुछ निर्णय संभव होगा। इसके लिए पायलट ने राजस्थान के जो जिले हैं उनका दौरा करना शुरू कर दिया है। लगातार अपनी बात को जनता के बीच में रख रहे हैं। आखिर सचिन पायलट का प्लान क्या है, इस सबसे ये सवाल सामने आता है। सचिन पायलट ने सरकार के खिलाफ 1 दिन का अनशन का ऐलान करके बड़ा माइंड गेम खेला है। जैसे अगर अशोक गहलोत वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ जांच नहीं कराते हैं तो पायलट जनता के बीच मैसेज देने में ये कामयाब हो जाएंगे कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है सचिन पायलट। दूसरा, इससे राज्य सरकार को क्लीन चिट मिल जाएगी जो गहलोत के खिलाफ जाएगी। और तीसरा, अगर जांच होती है तो पूरा क्रेडिट सचिन पायलट को मिलेगा। उनके अनशन के बाद में सारी की सारी जो चीजें हैं वो बदल जाएंगी। अब इस पूरे मामले में बैक फुट पर हैं अशोक गहलोत। आखिर राजनीति जानकारों की अगर माने तो पिछले 4.5 साल में जितना बीजेपी ने अशोक गहलोत को नहीं गिरा, उससे ज्यादा परेशानी तो पायलट ने सरकार के सामने खड़ी कर दी। अशोक गहलोत 3 बार सीएम रह चुके हैं, लेकिन पहली बार है कि वो पूरे कार्यकाल के दौरान गहलोत अपने आप को इतना असुरक्षित उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया जो इस कार्यकाल में किया। अब
सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के सामने आखिर क्या संकट हैं। जब पायलट ने इस तरीके से खुल के एक तरीके से उन्होंने आर पार की लड़ाई की बात कर ली है, तो कांग्रेस से जुड़े अगर सूत्रों की माने तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ने कांग्रेस हाईकमान के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। पार्टी दोनों को गंवाना नहीं चाहती। राजस्थान में गहलोत कांग्रेस का वर्तमान है तो पायलट भविष्य है। ऐसे में पार्टी किसी एक को चुनने की स्थिति में नहीं है और एक एक कदम फूंक करके रख रही है। अब एक्सपर्ट ये मानते हैं, जो पत्रकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ये मानते हैं कि अशोक गहलोत बड़े नेता हैं और पूरे राजस्थान में उनकी पकड़ है। वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके साथ में उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। सरकार और संगठन दोनों में गहलोत की मजबूत पकड़ है। ऐसे में कांग्रेस चाह कर भी कुछ बड़ा कदम नहीं उठा पा रही है। वरिष्ठ जो पत्रकार हैं उनका भी यह मानना है कि कांग्रेस के सामने संकट है ये कि वो निर्णय नहीं कर पा रही है उसे क्या करना चाहिए। वो पायलट को रखना चाहती है या नहीं, और अगर हाँ तो फिर क्या पोजीशन देगी। लेकिन जो भी निर्णय है उससे पार्टी को जल्दी करना होगा। कांग्रेस के एक नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर यह भी कहा कि पार्टी के प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन करने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने पंजाब का उदाहरण है, चुनाव में के जो कुछ महीनों का वक्त था वह वक्त बचा है। ऐसे में पार्टी कोई भी गलती नहीं करना चाहती है। पायलट और गहलोत विवाद के सामने अब हाईकमान को जो है वो निर्णय लेना होगा। गहलोत पर कार्रवाई से क्योंकि हमेशा ये बची है, गहलोत ने जो किया वो कांग्रेस बची है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक एक बार हाईकमान को बगावती तेवर दिखा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ पायलट खेमा पर हुई है। सचिन पायलट को पीसीसी चीफ के साथ डिप्टी सीएम का पद भी गंवाना पड़ा। कांग्रेस नेतृत्व ने 25 सितंबर को सीएलपी की मीटिंग बुलाकर प्रदेश में एक बार फिर बदलाव की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रही। इससे पार्टी की गिरगिरी हुई। अब कांग्रेस को अच्छे से पता है कि अगर चुनाव से पहले कोई भी प्रयास हुआ तो सरकार गिर सकती है। हालांकि पायलट और गहलोत विवाद पर बीजेपी ने चुटकी ली। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष जो सीपी जोशी हैं, उन्होंने कहा कि राजस्थान में सिर्फ कुर्सी हथियाने का खेल चला है। राजस्थान में अशोक गहलोत के 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान जमकर भ्रष्टाचार हुआ। सरकार ने प्रदेश में विकास का कोई भी काम नहीं किया। सचिन पायलट को कांग्रेस के जो 4.5 साल हैं उनमें भ्रष्टाचार को लेकर अनशन करना चाहिए। यह बयान सीपी जोशी ने दिए, जो कि अभी हाल ही में राजस्थान के बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। अब आखिर पायलट कांग्रेस को क्यों अपने बगावती तेवर दिखा रहे हैं? दरअसल 2013 में के जो चुनाव है तो कांग्रेस प्रदेश के अंदर 21 सीटों पर सिमट गई थी। सचिन पायलट को जब पीसीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई तो उस वक्त कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर थी। उन्होंने 5 साल तक जमीन पर रहकर काम किया। 2018 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। वरिष्ठ पत्रकार जो हैं और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका यह कहना है कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस के ने सचिन पायलट की बदौलत पूर्वी राजस्थान में क्लीन स्वीप किया। 45 से कांग्रेस को 43 सीट पर जीत मिलनी थी। इसका पूरा श्रेय सचिन पायलट को जाता है। उन्होंने जातीय समीकरण मीणा और गुर्जर और जाट वो ये जो हैं उनको बहुत अच्छे से साधा। सचिन पायलट गुर्जर समुदाय से आते हैं। राजस्थान में गुर्जर 5%, 7% मीणा और जाट 10% है। तीनों ही समुदाय में पायलट अपनी जो पकड़ है वो मजबूत रखते हैं और 2018 के जो चुनाव है कांग्रेस में इसको फायदा मिला था। पायलट शक्ति प्रदर्शन की तैयारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 11 अप्रैल को पायलट के कार्यक्रम में विधायकों और पदाधिकारियों के भी पहुंचने की संभावना है, लेकिन सचिन पायलट का ये होगा कि वो इनको नहीं बुलाए, वो अकेले अनशन करेंगे, ये भी हो सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसका सीधा असर कांग्रेस हाईकमान और अशोक गहलोत पर पड़ेगा। पायलट के पास में क्या विकल्प है? राजनीतिक जो जानकारी है उनका अगर माने तो सचिन पायलट को पता है कि इस सरकार के बाद में कोई नेता उनके कद का राजस्थान में कांग्रेस में नहीं है। ऐसे में वो अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस हाईकमान और गहलोत को बार बार ये चुनौती दे रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीन पर उनकी पकड़ मजबूत है। हालांकि पायलट जैसे नेता पर बीजेपी और आप दोनों की नजर है। बीजेपी से जुड़े एक नेता नाम न छापने की शर्त पर इन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि पायलट बड़े नेता है और इसका जनाधार बड़ा है। कांग्रेस को दोनों नेताओं के विवाद, जो अशोक गहलोत और पायलट का जो विवाद है उसको कांग्रेस ने कमजोर जरूर किया है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलेगा। हालांकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत विवाद ने एक बार फिर कांग्रेस की कमजोर स्थिति को बयां कर दिया है। कांग्रेस हाईकमान को सब पता है, इसके बावजूद वो दोनों को एक मंच पर खुले मन से लाने में असफल रही। ये कांग्रेस की सेल्फ गोल की तरह जाता हुआ दिख रहा है और इसका असर कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, जिनमें सिर्फ 8 महीने बाकी रह गए हैं।